हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, चलो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। लेट देयर बी ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन with charge density varies with distance smaller from center and given as rho r equals to rho naught 5 by 4 minus small r by capital R for small r equals to capital R। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में एक स्फीयरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और उसकी चार्ज डेंसिटी कैसे वैरी करता है डिस्टेंस r के साथ, जो कि सेंटर से डिस्टेंस है उसका, तो वो भी दे दी गई है। और कैसे फंक्शन में रो आर, जो कि डेंसिटी आर का एक फंक्शन है। फिर आगे क्या दिया गया है, रो आर इक्वल्स टू जीरो फॉर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो जबकि हम उस स्फीयरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर चले जाते हैं तब क्या होता है, जो डेंसिटी है उसका जीरो हो जाता है। तो ये एक लिमिटिंग केस है जहाँ पे उस स्फीयर पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, बाहर वो जीरो हो जाता है। तो फिर क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर विच इज आर लेस देन कैपिटल आर। तो जबकि अंदर होते हैं हम उस स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कोई भी पॉइंट पे, तब हमें ओरिजिन से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालने को दिया गया है यहाँ पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन अस। तो इनमें से कौन सा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है सेंटर से आर डिस्टेंस पर। तो चलो इसको समझने के लिए पहले एक अच्छे से इसका फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा जो स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका हम क्या लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंटल जो सेल है वो लेंगे। तो ये हो गया हमारा हमारा एलिमेंटल सेल। हमारा जो बड़ा वाला है वो है टोटल स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो हमारा है इसको हमने क्या लिया, एलिमेंटल लिया हमने, ये वाले को एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ले लिया, एक छोटा सा सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, जो ओरिजिन है वहां से जो डिस्टेंस है इसका, ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है सेल स्टार्ट होता है, और ये जो डिस्टेंस है वो इस सेल का dx है। ये वाला जो छोटा सा डिस्टेंस है इसका, ये dx। तो अभी हम क्या करेंगे, इस छोटे से हिस्से के लिए जितना चार्ज है वहां पे वो इंटीग्रेट करके निकालेंगे एक डिफरेंशियल के थ्रू। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम अगर इसे डिफरेंशियली लिखेंगे, इसमें जितना भी चार्ज प्रेजेंट है इस सेल में, तो वो डी क्यू होगा। और वो कितना होगा, ये जो डेंसिटी दी गई है इससे इंटू 4 पाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो थिकनेस है, वॉल्यूम थिकनेस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, ये जो डेंसिटी दी गई है। तो डेंसिटी हमें गिवन कितना था, ये था रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये इसका फंक्शन दिया गया था। और इससे हमने अभी क्या कर दिया, ये जो मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई, ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स है। तो ये हमारा डी क्यू मिल गया। तो अभी जब इसे टोटल इंटीग्रेट करेंगे, तो इफ वी टेक टोटल इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ये जो स्टार्ट होता है ओरिजिन से लेके पूरा रेडियस आर तक, इफ वी टेक टोटल इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिलेगा, जो टोटल चार्ज क्यू है वो मिल जाएगा, जो कि होगा इंटीग्रेशन ओवर डी क्यू। ये हो गया कहाँ से कहाँ तक, ये कांस्टेंट टर्म बाहर ले आते हैं, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है ये हो जाएगा 0 से लेके आर तक, जहाँ तक हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये 5/4 हमारा माइनस ये फंक्शन है स्मॉल आर का, आर माइनस कैपिटल आर, ये एक्स
1 से आर लिमिट तक जाता है, तो ये हो गया स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमें मिल गया स्मॉल क्यू। तो इसे और सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, ये जो क्यू है स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा 4 पाई और ये रो नॉट, और ये हो गया 5/4 और इनटू ये आर क्यूब हो जाएगा, और ये 3 इंटीग्रेशन लेने पर स्क्वायर का माइनस 1/R, और ये R⁴, ये क्यूब का जब हम लेंगे एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन लेंगे 4/R⁴/4 हो जाएगा विद इन लिमिट। तो ये हो जाएगा पाई रो नॉट आर क्यूब और ये 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो ये हो गया हमारा जो क्यू है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक दूसरा पेन यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई हमारा टोटल, इसे हमें पता है फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाय होता है चार्ज बाय क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है। तो अभी ये सारा पुट कर देते हैं, क्या मिलता है हमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो गया पाई रो नॉट, ये आर क्यू, ये जो भी मिला था हमें चार्ज के लिए। और इससे तो ये आर स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार, और मल्टीप्लाइड बाय 5/3 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये हो गया हमारा। तो इसे अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इक्वल्स टू रो नॉट, ये आर, ये पाई कैंसिल हो गया तो 4 इप्सिलॉन नॉट रह गया, और ये कितना हो गया 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया था निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक आर डिस्टेंस पे सेंटर से, जहाँ पे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है डेंसिटी ऑफ चार्ज का, तो हमने निकाल दिया रो नॉट आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो ये है हमारा उत्तर। तो ये कौन सा ऑप्शन में से सही है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ये ए वाला ऑप्शन, ये हमारा मैच करता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी निकाला। तो आई होप कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।